बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि तजारती बैंक या कमर्शियल बैंक्स किस तरह से एतबारी ज़र की तख्लीक करते हैं। मैंने आपको सारा उसका बताया था फिगर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक बैंक दूसरे बैंक को जब कर्ज़ा देता है तो एक ख़ास तनासब से रकम अपने पास रखता है और बाकी की रकम को क्या करता है, कर्ज़े के तौर पे दे देता है। ठीक है, वो टॉपिक वहाँ तक तो कवर्ड हो गया कि एतबारी ज़र की तख्लीक किस तरह से होती है। उसका कुछ पार्ट जो कि मैं नहीं कवर करा पाई वो आज कर लेते हैं कि जब आपके कमर्शियल बैंक से एतबारी ज़र की तख्लीक करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी जब थ्योरी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशंस आ जाती हैं तो वो उस तरह से ज़र की तख्लीक नहीं हो पाती। हम क्योंकि हर बैंक अपनी मर्ज़ी से कर्ज़ा नहीं जारी कर सकता। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये डिपॉज़िट कराएं, अगर 20 रुपये बैंक अपने पास रखे तो वो 80 कर्ज़ा देना चाहे। हो सकता है कि आगे 80 कर्ज़ा लेने वाले ना हो, यानी हर बैंक अपनी मर्ज़ी से कर्ज़ा जारी नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है ज़र नक़द की ज़रूरत। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, बहुत सारे लोग लाजमी नहीं है कि जो कुछ भी सेव करते हैं वो बैंक में रखवा दें। अक्सर लोगों को वैसे कैश इन हैंड भी रखना पड़ता है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी अमाउंट लोग सेव करेंगे वो सारी की सारी बैंक में डिपॉज़िट हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ कैश अपने वॉलेट्स में या वैसे ही कैश को अपने पास रखना पसंद करेंगे। फिर दूसरा क्या है, ज़मानतों की किल्लत। अब ज़मानतों की किल्लत का ये मतलब है कि अब लोगों के पास, जब लोगों ने बैंक से कर्ज़ा लेना है, बैंक कभी भी कर्ज़ा किसी भी ज़मानत के बगैर नहीं देता। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है कि अब लोगों की भी इतना पोटेंशियल लोगों में नहीं है, या लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, लोगों के पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करें। यानी उनके पास देने को कोई ज़मानत नहीं है। वो कर्ज़ा तो लेना चाह रहे होते हैं लेकिन अक्सर लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बैंक से कर्ज़ा ले सकें। तो अब ये भी एक रुकावट बन जाती है कि लोगों के पास ज़मानत होगी तो बैंक कर्ज़ा जारी करेगा। अगर बैंक कर्ज़ा जारी करेगा तभी ज़र की तख्लीक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये कुछ रुकावटें हैं या लिमिटेशंस हैं जो कि इस तख्लीक की राह में रुकावट बन सकती हैं। फिर ये है कर्ज़दारों की किल्लत। हकीकी मानों में अब ज़ाहिर बात है, हम जानते हैं कि जो ज़र की तख्लीक होती है, वैसे तो कहने में यही है कि तजारती बैंक करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर लोग बैंक से कर्ज़ा नहीं लेंगे या लोग अपना कैश बैंक में डिपॉज़िट नहीं करवाएंगे या सरमाएदार कर्ज़ा नहीं लेंगे, तब तक ज़र की तख्लीक नहीं हो पाएगी हकीकी मानों में। तो अब यही यहाँ पे मतलब है कि अब कर्ज़दार भी उस तरह नहीं है। अगर ये कर्ज़दार भी कम हो जाएंगे, यानी बैंक जिस अमाउंट में कर्ज़ा देना चाह रहा होता है, आगे उतने कर्ज़दार ना हो या उतनी अमाउंट में वो कर्ज़ा नहीं लेंगे, तो तब भी एतबारी ज़र की तख्लीक उस तरह से नहीं हो पाएगी या कम होगी। और फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, मरकज़ी बैंक की पॉलिसी। अब सारी बात है कि ज़र की तख्लीक करना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर अब ये सिचुएशन होती है कि मरकज़ी बैंक ने ही पॉलिसी बनानी है, उसने ही ये डिसाइड करना है, उसी ने ये देखना है कि आया इस टाइम मुल्क में ज़र की रसद को बढ़ाना ज़रूरी है या ज़र की रसद को कम करना। अगर मुल्क में हालात इस तरह से हैं, मुल्क में महंगाई है, जिसको इन्फ्लेशन या अफराती ज़र, जिसको आप आम अल्फाज में क्या कहते हैं, महंगाई, अगर मुल्क में पहले से महंगाई है तो उसको कंट्रोल करने का मरकज़ी बैंक के पास यही तरीका होता है कि वो ज़र की रसद को कम करे। तो ज़र की रसद को जब कम करना मकसद होगा तो वो ज़ाहिर बात है बैंक फिर इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो कर्ज़ा ज़्यादा दे सकें। जब कर्ज़ा कम दिया जाएगा तो ज़र की तख्लीक भी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अफराते ज़र में मकसद यही होता है कि ज़र को कंट्रोल करना। अगर तफरीते ज़र हो तो फिर सूरत हाल इससे बरक्स होती है। ऐसी सूरत हाल में तो बैंक के पास ये कंट्रोल होता है कि वो ज़र की मिकदार को बढ़ा सकता है, ज़र की तख्लीक को भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा जारी करके बढ़ाया जा सकता है। अब हम ये भी देखते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी अमाउंट जब हम बैंक में रखवाते हैं या डिपॉज़िट करवाते हैं, उसका ख़ास तनासब
जो बैंक है वो अपने पास रखता है। अब ये कल के ही लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था एतबारी ज़र की तख्लीक किस तरह से होती है कि नई अमानत हमने देखा था कि 1000 अमाउंट से स्टार्ट किया था और उसका एक 20% मेरा ख्याल हमने ज़र नक़द का तनासुब फिक्स किया था और फिर देखा था कि किस तरह से जितना हिस्सा आप ज़र नक़द का तनासुब रखेंगे उतनी ही टाइम आपकी ज़र की क्या होगी तख्लीक होगी। ये फार्मूला है, इसके ज़रिए आपको पहले से ही मालूम हो जाता है कि आप कितना ज़र जनरेट करते हो। लेकिन अब ज़ाहिर बात है इस फार्मूले का भी किरदार है, ज़र नक़द का तनासुब आप कम करोगे तो ज़र की तख्लीक क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट कर्ज़े में चली जाएगी। अगर ज़र नक़द का तनासुब बढ़ा दिया जाए तो कम कर्ज़ा जारी हो सकेगा। यानी इस फार्मूले का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी मुल्क के अंदर ज़र की तख्लीक को कम या ज़्यादा करने में। ठीक है, फिर ये है कि ये इसका 6th पॉइंट है कि ये तजारती बैंकों का इज्तिमाई अमल है। जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में एग्जांपल से आपको समझाया था, HBL, UBL, यूनाइटेड बैंक, ये सारे यानी इन्वॉल्व हैं। अगर उसमें से एक भी बैंक वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे, कर्ज़ा जारी ना करे, एक ज़र नक़द के तनासुब को अपने पास सेव करने के बाद वो कर्ज़ा जारी ना करे, तो वो ज़ाहिर बात है ज़र की तख्लीक का अमल क्या हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एक बैंक का भी कॉपरेशन ज़र को क्रिएट करने में या जारी करने में नहीं होगा, वहीं ज़र की तख्लीक का अमल भी क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। फिर क्या, नई अमानतों की तादाद। अब ज़ाहिर बात है बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्ज़ा देगा तो ज़र की तख्लीक भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अगर बैंक नहीं कर्ज़ा देगा या कम कर्ज़ा देगा तो ज़र की तख्लीक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये ना कुछ लिमिटेशंस थी। अब ये माशी हालात भी है। अब अगर मुल्क में हालात स्टेबल होंगे तो कर्ज़ा जारी करना बैंक्स के लिए आसान होगा। अगर मुल्क के हालात ख़राब हों तो बैंक्स भी ऐसी कंडीशन में हेजिटेट करते हैं और दूसरी तरफ लोग भी हेजिटेट करते हैं कि वो बैंक में क्यों डिपॉज़िट कराएं। जब कुछ हालात ऐसे हों, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, तो उस वक्त लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो किस तरह से कर्ज़ा जारी किया जाए या बैंक किस तरह कर्ज़ा जारी करे या लोग किस तरह से डिपॉज़िट कराएं। यानी माशी हालात का बहुत बड़ा अमल दखल है कि किस तरह से ज़र की तख्लीक को किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स थे जो कि एतबारी ज़र की तख्लीक पे असरअंदाज हो सकते हैं। यानी अगर हर तरफ से कॉपरेशन होगा तो तभी ज़र की तख्लीक मुमकिन हो पाएगी। अदरवाइज़ जहाँ पे एक भी पॉइंट यहाँ पे पूरा नहीं होता या ये लिमिटेशंस है ना, तो वहीं पे ज़र की तख्लीक भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ मेरा आपको यही बताने का मकसद था कि कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि ज़र की तख्लीक को रोक सकती हैं, या किस तरह से हम कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के या किस तरह से ज़र की तख्लीक को मुमकिन बनाया जा सकता है। इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कंडीशनल होती है ज़्यादातर। ठीक है, जैसे आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा था कानून तलब, तो उसमें भी आपने बहुत सारे मफरूज़ात का सहारा लिया था। तो इसमें भी वैसी ही बात है, हर थ्योरी के मफरूज़ात भी होते हैं और कुछ उसके लिमिटेशंस या वीक पॉइंट होते हैं कि अगर वो चीज़ें उस तरह से गई तो फिर आपके जो मफरूज़ात हैं या आपकी जो थ्योरी है वो उतनी एक्यूरेट साबित नहीं हो पाती। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज़्यादातर उसमें आपका असाइनमेंट है कि वो सेल्फ रीडिंग है। सूद के बारे में बीइंग अ मुस्लिम आप काफ़ी कुछ जानते हैं। सूद अरबी ज़बान का सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं। अब ये दो तरह की यहाँ पे कंडीशंस हैं कि किस तरह से सूद दिया जाता था। एक होता है रिबा अनसिया, जिसको दूसरे मानों में कहते हैं उधार। एक होगा रिबा अनसिया हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं उधार, और दूसरा क्या है, रिबा फजल नकद। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? या ज़ाहिर बात है कि आपने किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ कर्ज़ के तौर पे ली हुई है, ठीक है, जैसे जैसे आपने मुद्दत बढ़ती जाएगी, 1 माह, 2 माह, 3 माह। अब यहाँ पे पहले अरबियों में ये रिवाज था, वो क्या करते थे, उस चीज़ के बदले मंथली बेसिस पे सूद या कुछ इजाफी रकम वसूल की जाती थी। और फिर ये भी था कि जैसे जैसे मुद्दत बढ़ती जाती थी तो रकम की डिमांड या रकम का तकाजा भी क्या होता था, पहले से ज़्यादा किया जाने लगा था। यानी अब ये है कि आपने लेट सपोज़ किसी से 100 रुपया उधार लिया है 1 माह के लिए, जब आप अगले माह उसको वापस करोगे, एक टाइम फिक्स है ना, आप उसको 100 नहीं करोगे, क्या करोगे, 105 रुपये। अगर मज़ीद मंथ ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है वो फिर 110, 115, इस तरह से वो क्या होती है, बढ़ती जाती, ज़्यादती है। रिबा का मतलब क्या है, ज़्यादती है। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूद हराम, अल्लाह ताला ने सूद को हराम और मुनाफे को जायज़ करार दिया है, ठीक है। अब रिबा फजल में नकद है। अब ये मुकर्रर वक्त तक तो अगर आपने एक
लिमिट ली है कि आपने रकम किसी से ली या गेहूँ लिया या जो लिया, आप कहते हैं मुकर्रर वक्त पे मैं 1 माह बाद आपको वापस कर दूँगा। उस वक्त तो क्वांटिटी नहीं बढ़ाते थे, ठीक है, अगर 1 माह का टाइम है 1 माह तक वो उतनी ही मिकदार वापस करनी है। लेकिन अगर वो मकरूज़ बेचारा किसी मजबूरी के पेशे नज़र मुकर्रर टाइम पे वो रकम वापस नहीं करता था, तो फिर क्या होता था, जैसे टाइम दोगुना वो टाइम गुजर गया, अगर अगले माह वापस करने आपने 1 किलो अगर जो या गेहूँ लिया है तो अगले माह आपको 2 किलो देना पड़ेगा। यानी मुकर्रर वक्त पर अगर अदायगी मुमकिन नहीं होती थी तो उस मिकदार को वो दुगना कर देते थे। ये रिबा, ये भी ज़्यादती है, ज़ाहिर बात है। कंडीशनल जो भी काम होगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। अब इसके सूद के मुतालिक इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के भी कुछ ख़यालात हैं, ये थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग है, बस इसमें बताया जाता है कि ये सूद है क्या, किस तरह से मिकदार ज़्यादती, इनफैक्ट ये ज़्यादती है ना कि आपने किसी से 100 रुपया कर्ज़ा लिया, जब आप वापसी करने जा रहे हैं आपको 110 रुपये देना पड़ गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपकी, मेरा मकसद था कि आपको पॉइंट्स क्लियर करा दूँ। बाकी ये जो सूद के मुतालिक हैं ख़यालात, तो ये आपकी सेल्फ रीडिंग है, इसको आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। इस्लाम एज़ यू नो बीइंग अ मुस्लिम, सूद को हराम करार दे दिया गया, क्योंकि फिर ये माशरे पे बहुत सारे जो वीक तबकात या कमज़ोर तबकात होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता था, इसलिए इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया है। सूद लेने वाला और सूद देने वाला क्या है, जहन्नुमी है, ठीक है, और सूद लिखने वाला भी जहन्नुमी है, ये एक हदीस है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये पहले अरबी टाइम में ये वाले इस तरह से सूद लोगों से वसूल किया जाता था। इस्लाम ने चूँकि सूद की ममानियत की है, तो इसी के पेश नज़र बता देते कि जब लोगों को सूद से रोकना है तो फिर कौन सा ऑप्शन है कि किस तरह से कारोबार चलाया जा सके। तो ये इसके मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इस्लाम में सूद का क्या तसव्वुर है। आपको पता है कि इस्लाम में सूद को हराम करार दे दिया गया है। किसी भी किस्म में, किसी भी तरह से या किसी भी अपने अमाउंट की 1% भी ज़्यादती इस्लाम इस चीज़ को सख्ती से मना करता है। तो अब ज़ाहिर बात है, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कारोबार करना है तो इसके भी बहुत सारे रास्ते इस्लाम ने बता दिए हैं। मैं आज आपको उनको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस्लाम ने ही मुजारिबा का तसव्वुर दिया है, यानी 2 फ़रीक हैं या अगर 2 लोग हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक आपने एग्रीमेंट आपस में साइन कर दिया है, एक बंदा है वो सरमाया देगा, दूसरा बंदा है वो क्या कर लेगा, उसके बरक्स काम वो करेगा। यानी एक बंदा सरमाया फ्राहम कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, उसी सरमाए से कारोबार करेगा। फिर नफ़ा या नुकसान का तयन क्या करते हैं, तय कर ली जाती है। जहाँ नफ़ा नुकसान की बात आ जाए वहाँ पे ज़ाहिर बात है, पता है कि ज़्यादती भी होगी, तो कोई चीज़ आपको प्लस में ले जा रही है तो माइनस में भी कोई ना कोई जाएगी। सूद को इसलिए हराम किया कि अब जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स जब भी लोगों को कर्जा देते हैं सूद पे देते हैं। बैंक कोई भी कारोबार कर रहा है तो वो सूद पे कर रहा है। सूद में तो फिर देखा जाए मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लॉस पे नहीं जा रहा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सरासर घाटा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुजारबा में क्या होगा, एक फ़रीक सरमाया देगा और दूसरा क्या करेगा, उसका कारोबार कर लेगा, और दोनों के दरमियान निस्बत तय आ जाएगी कि कौन 40% या 50 वट एवर, जो भी जिस पे भी वो एग्री करेंगे कि उतने % मुनाफा। अब लेकिन जो बंदा काम करेगा, नुकसान तो हो सकता है ना, फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो नुकसान है वो दोनों के ज़िम्मे नहीं आएगा, नुकसान भी फिर सिर्फ उसी के ज़िम्मे आएगा जो कि पैसा लगा रहा है, क्योंकि दूसरा इंसान तो अपना पैसा तो नहीं लगा रहा, वो तो मुनाफा आएगा तो एक % फिक्स हो जाएगी ना, कि लेट सपोज कि जिसने पैसा दिया वो कहता है मेरा 60% शेयर है, जिसने काम करना उसका 40% शेयर है। इस तरह ये एक मुजारबा है। एक दूसरी और सूरत हाल है जिसको इस्लाम ने जायज़ और हलाल करार दिया है, वो क्या है, मुशारका। मुशारका आपको मालूम होगा कि पार्टनरशिप लफ्ज़ से तो आप वाकिफ़ होंगे। इसमें क्या होगा कि सरमाया भी दोनों का होगा। पहले से आपने सरमाया, आप दो लोग मिलके एक कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, पहले से ही क्या कर लेना है, ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि नफ़ा किस % से लेना है, और अमली तौर पे दोनों का भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। इसके बरक्स मुजारबा में ये था कि एक बंदा पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली तो दूसरा क्या करता था, सरमाया फ्राहम करता था। लेकिन मुशारिका में पैसा भी दोनों का हो सकता है, नफ़े का तयन पहले से हो जाना है, और अमली तौर पे दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। और ज़ाहिर बात है, अगर दोनों ने 50-50% अपना शेयर किया तो ये लाजमी नहीं है कि आपकी नफ़े की
जो परसेंटेज है वो भी सेम हो सकता है कि एक बंदा है कि वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी नफ़े की शरह ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये इस्लाम ने रास्ते निकाले हुए हैं कि सूद की चूँकि सख्ती से ममानियत है, तो ये 2 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप अपना काम सूद के बगैर भी कर सकते हैं। और शराकत की आज के दौर में जो जदीद इक़साम में, जैसे मुश्तरका सरमाया की कंपनियाँ, जैसे शेयर्स होते हैं, उसमें यही होता है कि आपने अगर जिस भी कंपनी के शेयर ख़रीद लिए हुए हैं, आप उस कंपनी के जितने % भी आपने ही उसके शेयर्स ख़रीदे हैं, आप उतने ही तनासुब से उसके नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार हैं। अगर उस कंपनी का मुनाफा होता है तो आपको मुनाफा मिल जाएगा, अगर उस कंपनी का लॉस होता है तो आपको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरीके से इस्लाम ने इस चीज़ को तो जायज़ करार दिया, क्योंकि नफ़े के साथ नफ़ा, नुकसान के साथ नुकसान। फिर क्या है, कारोबारी शराकत भी होती है, और क्या है, महदूद कंपनी, इंजमन, हाँ, इस अमदाद बाहमी, ये सारे ऐसे इदारे हैं जो कि शराकत की बुनियाद पे कायम हुए। अब शराकत में तो ज़ाहिर बात है नफ़ा और नुकसान दोनों पॉसिबिलिटीज़ इक्वल होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है अब सूद के बगैर भी बैंकिंग सिस्टम कहने को तो है कि स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस हद तक, क्योंकि बैंक्स का जो काम होता है वो लोगों को सूद पे ही कर्ज़े देना होता है। तो ये बात बड़ी मुश्किल से समझ आती है कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि उसको घाटा ही पड़े। अगर बैंक्स में ऐसे अकाउंट हकीकी मानों में पाए जाते हैं जिस पे नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर जो खाते आपके खुले जाते हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज़ हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि अक्सर अकाउंट का टाइटल वही होता है, लेकिन काम सेम वही होता है जो कि सेविंग या टाइम डिपॉजिट्स का होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारी एतबारी ज़र की तख्लीक की कौन सी लिमिटेशन, हदूद या बंदिशें क्या थी, कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स थे जो कि रुकावट बन रहे थे एतबारी ज़र की तख्लीक की राह में। फिर हमने बड़े डिटेल से पढ़ा सूद का क्या मफ़हूम है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसको पढ़ा कि सूद है क्या, और क्योंकि इस्लाम ने जब इसकी ममानियत किया, फिर इस्लाम ने सूद का तसव्वुर दिया, उसको डिस्कस किया। फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप कारोबार आपस में कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स थे। मुजारबा पढ़ा, मुशारका, इसको डिटेल से पढ़ा। इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, बुक के अंदर आपको A to Z डिटेल मिल जाएगी। मेरा काम था आपको पॉइंट्स क्लियर करना, वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। और जदीद दौर में शराकत की क्या इक़साम है, और आपको ये भी बताती चलूँ कि इस टाइम 3rd चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा, शायद वो भी ज़रूरी ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th चैप्टर या लास्ट लेक्चर हो सकता है, 3rd चैप्टर हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ ही गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।